देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो है ना, आपको जब आप नए सरकार अगर आप हैं और फिर आप जब चुनाव में जाते हैं, एक तो पहले आपको बताना पड़ता है कि क्या प्राथमिकताएं रही और आपने किया क्या है पिछले 10 साल में। और कई ऐसी चीजें जब आप नए बताते हैं, देखिए मैं मानता हूं बड़ी परियोजनाएं वो लंबा चलती हैं। हमने अब की बार 15 ब्रिज बनाए, 40 फ्लाईओवर बनाए, अब 40 नए बनाएंगे। लेकिन ये वाली जो बातें हैं कि इसको हम रिलीफ दे देंगे, ये आपको हमेशा सतत रहनी चाहिए थी। अगर आप अब वृद्धावस्था पेंशन आप कह रहे हो बढ़ाने को, तो 10 साल हमारे वृद्धों को क्यों नहीं दी? ये तो पुरानी स्कीम थी। श्रेया जी के समय में अन्नश्री योजना आई थी। आज लाखों गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, क्यों आपने बंद कर दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हो सकता है कांग्रेस को श्रेय मिले। तो इन चीजों का सवाल बनता है ना। और ये अगर आप आज लेकर आएंगे तो इसका फिर कोई मतलब नहीं होता है। अगर दिल्ली में हम लोगों ने जो 10-12 नए अस्पताल बनाने थे बन जाते, जो डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है वो हो जाती, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय था कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आते थे। बड़े बड़े नेता, दिल्ली का जो लेबर का इंस्टीट्यूट है, जो हमारे जीटीबी में हमने कैंसर का अस्पताल खोला है, जो हमने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले हैं, यहाँ हिंदुस्तान के लोग इलाज कराने दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते थे। आज यहाँ के लोगों को अपने स्कूलों में करें, अस्पतालों में आते थे। हमारे अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए केजरीवाल को कहना पड़ रहा है कि बुजुर्ग बीमार पड़ गए और प्राइवेट में चले गए तो हम आपका पैसा देंगे। आप कहते हो आपने अच्छे अस्पताल बनाए हैं, तो फिर आपको प्राइवेट में भेजने की क्या जरूरत है? आपने काम किया नहीं। उस काम पर जो आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उससे बचने के लिए आज ये सब स्कीमें आप लेके आ रहे हो। कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत खतरनाक राजनीति खेल रहे हैं। जो ये रेवड़ी की राजनीति, फ्री की राजनीति है, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इतना पैसा फेंक दें जो एक किसी भी एक सामान्य सीमा से ऊपर होता है, तो आदमी आपके ऊपर एक निर्भरता का बोध महसूस करता है, तब उसके अंदर की चेतना मर जाती है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने क्या किया है, सरकार के पैसे को केवल वोट का माध्यम बना लिया और काम का माध्यम, विकास का माध्यम, समाज और देश को निर्माण का माध्यम नहीं बनाया है। और जब ये होता है तो इंसान के अंदर की राजनीतिक चेतना, सोच जो है ना, वो हल्की पड़ जाती। तो आज पार्टियां आप देखिए 2100 देना है कि 2500 देना है, इस पर झगड़ा कर रही हैं। उस महिला के बच्चे को क्या मैं नौकरी दे सकता हूं, इस पे चर्चा ही नहीं है। तो इन लोगों ने बदमाशी से जो सरकार के असली काम होते हैं ना, उसको मुद्दों से हटा दिया। आज हमारे गरीब, हमारी महिलाएं कहती चलो यार कितना दे रहे हो हमें। कोई आदमी कैंपेन करने जाता है, ये आज की राजनीति से 10 साल पहले कभी नहीं होता था। पूछते थे ठीक है आपने कुछ हमको राहत दी है, अच्छी है, पिछली बार हमने वोट दिया था उसके बदले आपने राहत दे दी, मेरे बच्चे की नौकरी का क्या हो रहा है, मेरे सामने के सीवर का क्या हो रहा है, मेरा पार्क क्यों नहीं साफ हुआ, स्ट्रीट लाइट मेरी आज भी नहीं जल रही है, मेरी बिटिया को लोग परेशान कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, बस हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है। हमको यहां तक की डिमांड आती थी कि भाई साहब 187 नंबर की सर्विस कम क्यों हो गई है। इतना चेतना थी हमारे नागरिक में कि ये सवाल पूछते थे हमसे। आज वो सवाल सब बंद हो गए हैं। चद्दर दे रहे हो, जूते बट रहे हैं, 2100 दे रहे हो, 2500 दे रहे हो, ये अगर बात हो जाती है तो समझ लीजिए नेता दुकानदार बन गया। और इस आदमी ने नेता को दुकानदार और वोटर को ग्राहक बना दिया। सरकार की, मोदी सरकार की नीति है एक राष्ट्र एक चुनाव की। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज नहीं है और इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता है। ये कह देना कि काम नहीं होंगे, नीतियां नहीं बनती हैं, ये नहीं। देखो आज हमने देखा है कई राज्यों में 4-4.5 साल तक सरकारें काम नहीं करती। आखिरी 2-3 महीने में चाहे रेवड़ी बांटने की बात हो या नई स्कीमों की बात हो, वही करती है। तो जो सरकारें 4-5 साल चलती हैं वो भी तो काम नहीं करती हैं। तो आप अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव कराओगे तो भी वही होगा। आखिरी के 3-4 महीने में, 6 महीने में सरकारें काम कर लेंगी, 4-4.5 तक मौज मनाएंगी। कम से कम अगर बीच बीच में चुनाव होता है तो कम से कम भारत सरकार को या उसमें जो पार्टियां, उनको इतना तो रहता है कि हर चुनाव के पहले कुछ कर लो। मुझे तो ये लगता है कि जितने ज्यादा बार चुनाव होगा अलग अलग देशों में, तमाम सरकारों को क्योंकि दिखाना पड़ता है भाई अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक की सरकार में क्या हो रहा है, आसाम में इसका असर पड़ता है, सरकारें करेंगी। नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार है कि 9-9.5 साल कुछ नहीं किया,
आखिरी के 2-3 महीने में इनको सब लोग याद आने लगते हैं। बीजेपी ने एमसीडी में कुछ नहीं किया, दिल्ली में डीडीए में कुछ नहीं किया, अब पिछले 15 दिन से उनको याद आ रहा है कि झुग्गी को भी घर बनाने हैं। तो कंटिन्यूअस चुनाव चाहे देश के किसी हिस्से में हो, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए ज्यादा अच्छा बने।